Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 11, that is foreign exchange rate of unit 5. So let's get started. So firstly we are going to discuss about the term that is foreign exchange. What is foreign exchange? Foreign exchange means foreign currencies. Foreign currencies for example जैसे कि यूएस की डॉलर्स हो गई है, जापानीज़ की येन एंड यूके के पाउंड, तो ये सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसीज है। अगर हम यहाँ पर देखें रुपीज़ हमारे लिए हमारी कौन सी करेंसीज हो गई दैट इज़ डोमेस्टिक करेंसी। तो रुपीज़ हमारी कौन सी करेंसी होगी? डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स अपनी कंट्री करेंसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक करेंसी। एंड दूसरी कंट्री की करेंसीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी। यहाँ पर एक वर्ड आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन्स फॉरेक्स जो वर्ड आया है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज से ही डिराइव हुआ है। फॉरेन का FOR यहाँ पर लिया है और एक्सचेंज का EX, तो यहाँ पर वर्ड आ गया फॉरेक्स। फॉरेक्स मीन्स भी क्या होता है? फॉरेन करेंसी। क्लियर। नेक्स्ट उसमें पॉइंट आता है स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद RBI। अगर हम विद कंट्री सॉरी अगर हम यहाँ पर देखें स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द RBI एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सारी करेंसीज के स्टॉक जो कहाँ पर रखा हुआ है? कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास रखे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द RBI एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी सारा फॉरेन करेंसीज RBI के पास रखी हुई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हमने क्या बोला? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर एक पॉइंट आता है यूजुअली द एंटायर स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू US डॉलर्स। दैट मीन्स अब सारी कंट्री मतलब स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज, अब ऑल फॉरेन करेंसीज में कौन कौन सी आ गई? डॉलर्स भी हो, कुछ डॉलर्स रखे हुए हैं हमारे पास, कुछ पाउंड आया है, कुछ येन आया है। इन सबको कहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? US डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये US डॉलर्स जो हैं सारे, ये स्टॉक रखा जाएगा किसके पास? RBI के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी करेंसीज हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? US डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि US डॉलर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट है। मीन्स US डॉलर को पूरी वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है US डॉलर। इसी वजह से सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? US डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर वो सारा स्टॉक कहाँ पर रखा होता है? RBI के पास। और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री। क्लियर है? स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। वो रेट जिस पर डोमेस्टिक करेंसी किससे एक्सचेंज होती है? फॉरेन करेंसी से। उसको ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो रिसेंट में एक्सचेंज रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है? $1 इक्वल टू 82.54। तो ये क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मीन्स अगर हमें $1 लेने हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 82.54 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? $1 मिलेंगे। तो इसी रेट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एंड ऑल्सो कॉल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है? तो अगर मैं बात करूँ 82.54 की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है यहाँ पर? $1। तो यही क्या है हमारा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। नेक्स्ट अब टाइप्स आते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। यहाँ पर एक्सचेंज रेट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल से ही समझ आ रहा होगा, फ्लेक्सिबल मतलब कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही है, और फिक्स जो हमारा एक फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं और फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है हमारा दैट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे फिक्स होता है? बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मीन जैसे कि हमने लास्ट माइक्रो में पढ़ा था 11th क्लास में कि अगर हमें कोई भी एक प्राइस सेट करना है तो कहाँ पर सेट होंगी? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इस पॉइंट पर हमारा प्राइसेस सेट होंगी। ऐसे हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट जहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो कैसे फिक्स होगा? जहाँ पर डिमांड फॉरेक्स की डिमांड इक्वल टू फॉरेक्स की सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर हमारा क्या सेट होएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट होएगा। मीन्स इतनी डिमांड थी फॉरेक्स की और इतनी सप्लाई थी,
ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इस पॉइंट पर क्या सेट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट हो रहा है। तो यही होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा उस पॉइंट पर हम क्या सेट करें, एक्सचेंज रेट। इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा इतनी डिमांड थी फॉरेक्स की और इतनी सप्लाई थी, इस पॉइंट पर सेट हुआ, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर आ गया हमारा कुछ एक्सचेंज रेट, जैसे कि हमने बोल दिया कि $1 इक्वल टू 40 रुपीज़। तो ये जो एक्सचेंज रेट आया वो कैसे आया, थ्रू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हमने क्या बोला, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसको ही हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं और पार एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो ये कौन सा एक्सचेंज रेट होता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से आया होगा, तो इसको हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलेंगे एंड पार एक्सचेंज रेट भी बोलेंगे। क्लियर है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो कि फ्लक्चुएट होता है। अब डिमांड मार्केट फोर्सेस की जो डिमांड एंड सप्लाई वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी। तो इसी वजह से जो एक्सचेंज रेट होता है वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि $1 82.54 है, तो अभी $1 बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से ही हो रहा है। क्लियर है। ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब अभी हमने देखा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम देखते हैं कि डिमांड कब इसका कैसा होता है एंड सप्लाई कब कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का। तो अगर हम बात करें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की या फिर फॉरेन करेंसीज की, यहाँ पर हमने लिया डिमांड और यहाँ पर लिया हमने रेट ऑफ फॉरेक्स। पहले $1 कितना था, 50 रुपीज़ था, डिमांड इतनी थी। अब क्या हुआ, फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं डिमांड। अब क्या हुआ, $1 हो गया 70 रुपीज़। जब प्राइजेस बढ़ रहे मीन्स तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड हो गई हमारी डॉलर्स की कम। तो जो डिमांड कब आएगा फॉरेक्स का, वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले $1 50 रुपीज़ था, तो डिमांड हमारी D1 थी, यहाँ पर B पॉइंट पर था। अब फॉरेक्स का रेट बढ़ गया, $1 70 रुपीज़ हो गया, तो हमने डिमांड कम कर दी फॉरेन करेंसी की, A पॉइंट पर आ गया। तो ये जो कब आए कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो जो डिमांड होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज का वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस पूरे लेक्चर में लास्ट तक हम ये देखेंगे कि ये जो फॉरेक्स का जो कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे आगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जो फॉरेक्स करेंसी का जो डिमांड का होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मीन्स जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे तो डिमांड फॉरेक्स की कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम सप्लाई देखें फॉरेन एक्सचेंज का तो वो कैसे होगा, जब $1 50 था तो सप्लाई कितनी थी, A पॉइंट पर। अब $1 70 हो गया तो सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई हो गई B। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो सप्लाई का होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे आपका फॉरेन करेंसी मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जो सप्लाई का होता है फॉरेक्स का वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है सप्लाई का फॉरेक्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मेजर करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आएगा या फिर रेट ऑफ फॉरेक्स कहाँ पर इंटरसेक्ट होएगा, तो ये कैसे देखेंगे, डिमांड ऑफ फॉरेक्स डाउनवर्ड स्लोपिंग जो की है एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर क्या होएगा, हमारा सेट हो जाएगा रेट ऑफ फॉरेक्स। तो यहाँ पे जैसे कि $1 82.54 चल रहा है, तो वो कैसे सेट हुआ है, थ्रू मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें वहाँ पर हमारा क्या सेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये था हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ये था हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेक्स। कॉम्पोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेक्स का मतलब कि हम फॉरेन करेंसीज की डिमांड क्यों करते हैं वो हम समझेंगे इसमें। और जब भी यहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसीज की, इसका मतलब हमारी कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आउटफ्लो हो रहा है। डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री से जो करेंसीज है फॉरेन करेंसीज है वो क्या हो रही हैं, आउटफ्लो हो रही हैं। इसका मतलब तो जब हम फॉरेन करेंसीज का डिमांड करेंगे, हम डिमांड क्यों करें, क्योंकि हमें क्या करना है, तो फॉरेक्स इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेक्स क्यों डिमांड किया जा रहा है, फॉरेन करेंसीज क्यों डिमांड की जा रही है, क्योंकि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करना है, पेमेंट करना है। इस वजह से हम फॉरेक्स की डिमांड कर रहे हैं। तो जब हम डिमांड करेंगे तो हमें पेमेंट करने के लिए, तो मतलब कि जो फॉरेन करेंसीज हैं वो आउटफ्लो होंगी। तो जब ये याद रखना है कि डिमांड का मतलब, फॉरेक्स की डिमांड का मतलब करेंसीज आउटफ्लो हो रही हैं, और जब सप्लाई करेंगे हम फॉरेक्स का तो वो क्या होंगी, इनफ्लो होंगी। उसको हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन करेंसीज की।
तो ये हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अब इंडिया कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इंडिया को लोन चाहिए होता है, लोन लेती है, उसका रीपेमेंट भी करना होता है, और उसका जो रीपेमेंट होगा, इंडिया जो लोन्स का रीपेमेंट करेगी वो किसकी फॉर्म में करेगी, फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में ही करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट क्या है, फॉरेन करेंसी, दैट इज़ यूएस डॉलर की फॉर्म में करेगी या फिर फॉरेन करेंसी में करेगी। तो इस वजह से जो हमारी कंट्री है वो क्या करती है, डिमांड करती है फॉरेन की या फॉरेन एक्सचेंज की या फिर डॉलर्स की। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लोन को रीपेमेंट करा जो कि फॉरेन करेंसीज में ही होगा, तो इस वजह से डिमांड की जा रही है फॉरेक्स की। और ये यहाँ से क्या होगा, जब फॉरेक्स में डिमांड की तो मतलब आउटफ्लो हो रहा है, बाहर दे रहे हैं हम पैसे फॉरेन करेंसीज, तो इस वजह से हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसीज की। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट भी करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट भी करती है। जो इंडिया है, जैसे कि सपोज़ वो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जब इंडिया चाइना में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहाँ या तो वहाँ की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट है दैट इज़ यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, मीन्स पैसा बाहर जाना है यूएस डॉलर का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम यूएस डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आउटफ्लो कर रहे हैं एक तरीके से फॉरेन करेंसीज़ को। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम यूएस डॉलर की डिमांड कर रहे हैं या फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्ट। हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, जैसे कि हमने यूएस से कुछ इंपोर्ट करा, इंडिया में इंपोर्ट आया, उसका पेमेंट हम करेंगे, उसका पेमेंट हम किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे। इस वजह से हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, क्योंकि हमें वहाँ पर पेमेंट करना है इम्पोर्ट्स का। तो ये एक रीज़न है कि हम इसलिए डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, क्योंकि हमें पेमेंट करना है इम्पोर्ट्स का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है, बाहर जा रही है दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेज अब्रॉड। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड का मतलब कि कोई इंडिया का रेजिडेंट कहाँ पर गया, सपोज़ यूएस में ही गए, या तो पढ़ने गए या फिर अपना मतलब घूमने गए, तो वहाँ पर जाकर यूएस में जाकर वो कुछ परचेज़ करते हैं या फिर स्टडीज़ कर रहे हैं, फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, मेडिकल के लिए जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर जाके कुछ परचेज़ करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, वो जो परचेज़ करेंगे वो किस में करेंगे, यूएस डॉलर्स में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे। तो यहाँ पर भी वो लोग डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं अब्रॉड से वहाँ पर जाकर, तो वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। तो इस वजह से वो लोग डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, जिससे कि वो वहाँ पर जाके क्या कर सकें, परचेज़ कर सकें। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसीज़ का। मीन्स दूसरी कंट्री में हम डिमांड, अब दूसरी कंट्री से हम परचेज़ करें तो वो भी किसकी फॉर्म में होगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन टू द वर्ल्ड। कि अब सपोज़ जैसे कि श्रीलंका में अभी क्राइसिस आए थे, तो इंडिया ने श्रीलंका को कुछ ग्रांट्स एंड डोनेशन दी। तो जो इंडिया श्रीलंका को ग्रांट्स एंड डोनेशन देगा तो वो किसकी, वो कौन सी करेंसी की फॉर्म में, रुपीज़ में तो नहीं दे सकते, वो या तो फॉरेन करेंसी होगी या तो यूएस डॉलर होगा या फिर वहाँ की करेंसी होगी। तो जो वो ग्रांट्स एंड डोनेशन दे रहा है उसके लिए हम क्या डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें ग्रांट्स एंड डोनेशन पेमेंट करना है। तो यहाँ पर भी क्या, और हम डिमांड कर रहे हैं फॉर आउटफ्लो, क्योंकि बाहर जा रहा है पैसा। तो ग्रांट्स एंड डोनेशंस के लिए डिमांड की जा रही है फॉरेन करेंसी की। तो ये याद रखना, जब भी डिमांड की बात होगी यहाँ पर मतलब फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रही है। नेक्स्ट है और क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, पेमेंट फॉर फैक्टर इनकम अब्रॉड। अब हमने स्टार्टिंग में नेशनल इनकम में एक पॉइंट पढ़ा था 4 FOPs। क्या क्या होते हैं 4 FOPs, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनके कुछ पेमेंट होते हैं। क्या क्या पेमेंट होता है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो अगर वो 4 FOPs हमने, सपोज़ इंडिया है ये और यूएस से हमने वो 4 FOPs लिए थे, 4 फैक्टर सर्विसेज ली थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब रिटर्न में इंडिया पेमेंट करेगा किसको, यूएस को 4 FOPs का। तो जो फैक्टर इनकम का पेमेंट करेगा यूएस को, तो वो किसकी फॉर्म में होगा, वो भी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। तो इस वजह से हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, फॉरेक्स की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें FOPs का पेमेंट करना है। तो ये सारे रीजंस हो गए जिस वजह से हम डिमांड करते हैं फॉरेक्स की। और जब भी हम डिमांड करते हैं फॉरेक्स की तो दैट मीन्स कि जो फॉरेक्स है उसका आउटफ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, हमने देखा था कि जो डिमांड का वो होता है फॉरेक्स का, वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो हम देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। फॉर एग्जांपल हमने यूएस से जो मीन्स इंपोर्ट करते हैं वो $2 का इंपोर्ट करते हैं।
स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा $1 कितने रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पर $2 का इम्पोर्ट कर रही हूँ तो दैट मीन्स मैं कितना पूरा इम्पोर्ट कर रही हूँ, कितना वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है मेरा, मीन्स $2 का मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ और $1 अभी चल रहा है कितना, 50 रुपीज़। तो मतलब मैं कितने रुपीज़ का इम्पोर्ट कर रही हूँ, 2 इंटू 50 दैट इज़ 100 की वैल्यू, 100 रुपीज़ का मतलब $100 का मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ। अब क्या हुआ, $1 कितना हो गया, $1 हो गया है मेरा 70 रुपीज़। और मैं कितना इम्पोर्ट कर रही थी, $2 का इम्पोर्ट कर रही थी। तो अब मैं कितने वैल्यू का इम्पोर्ट कर रही हूँ, 70 इंटू 2 140। तो मतलब अब इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। मीन्स पहले मैं 100 जो कि $100 में इम्पोर्ट करती है, वो कितना हो गया, अब मुझे कितने में करना पड़ रहा है, 140 में इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो मतलब वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बढ़ रही है। तो जब वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बढ़ेगी रुपीज़ की टर्म्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो मतलब जो चीज़ मैं पहले 100 रुपये की ले रही थी मुझे 140 की लेनी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर डिमांड करूँगी क्योंकि महंगा मिल रहा है मुझे। तो अब यहाँ पर हम डिमांड नहीं करेंगे। तो जब हम डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड हमने कब कम करी, जब डॉलर्स के रेट बढ़ गए। मीन्स $1 70 रुपीज़ का हो गया। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि जब $1.50 था तो मैं कितना कर रही थी इम्पोर्ट, $2 इम्पोर्ट कर रही थी 100 रुपये में। तो $1 इक्वल टू 50 था, तो 50 इंटू 2 देखा मैंने, 100 रुपये में मुझे वो चीज़ मिल रही थी। लेकिन अब क्या, वो $1 70 रुपीज़ हो गया है। तो और इम्पोर्ट में कितना कर रही हूँ मैं, $2 ही इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो मतलब वही चीज़ मुझे अब 140 में मिल रही है। तो अब वो हम नहीं खरीदेंगे, नहीं परचेज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, डॉलर्स की डिमांड एक तरीके से कम कर देंगे। तो यही रीज़न है कि जब रेट बढ़ते हैं, $1.50 था और $1.70 हो गया, तो हम डिमांड जो है फॉरेक्स की वो कम कर देंगे, क्योंकि हम लेना कम, इम्पोर्ट कम कर देंगे उस टाइम पर। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डॉलर्स की डिमांड कम कर रहे हैं। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या, जो फॉरेक्स जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो कैसा होता है, हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है, यही रीज़न था हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड का। ऐसे ही हम सप्लाई कर्व का देखेंगे। सप्लाई कर्व का भी हम ये एग्जांपल सेम ले लेंगे और फिर हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व भी हमारा कैसा होता है, अप सप्लाई कर्व हमारा यहाँ पे कैसे होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्योंकि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, मीन्स रेट बढ़ेंगे, तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर पहले 100 रुपये में चीज़ दे रहा था, वो 140 में दे रहा है, तो मतलब प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा और ज़्यादा। तो इसी वजह से सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर। नेक्स्ट अभी हमने देखा कंपोनेंट्स क्या हैं डिमांड फॉर फॉरेक्स के। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। सप्लाई ऑफ फॉरेक्स का मतलब हाउ इट कम टू अ, सप्लाई का मतलब मैंने बताया था कि जब भी सप्लाई ऑफ फॉरेक्स की बात हो रही होगी तो मतलब इनफ्लो हो रहा होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज आ रही होंगी। तो ये कैसे क्या क्या रीज़न है जिस वजह से फॉरेक्स की सप्लाई होती है हमारी कंट्रीज़ में, हाउ इट कम टू अस, कैसे आता है हमारे कंट्री में फॉरेक्स, वो अब हम देखते हैं। वो सारे रीजन हैं ये जिनके थ्रू सप्लाई होती है फॉरेक्स की। सप्लाई मतलब इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसीज़ का, और डिमांड में क्या था, आउटफ्लो हो रहा था फॉरेन करेंसीज़ का। कि मैं मतलब हम डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी को बाहर भेजना है, और सप्लाई हम कर रहे हैं, सप्लाई का मतलब इनफ्लो हो रहा है, मतलब हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग सोर्सेज से फॉरेन करेंसीज आ रही हैं। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, एक्सपोर्ट। ये सब जस्ट अपोजिट हैं डिमांड फॉर फॉरेक्स के। तो जैसे हमने देखा था कि एक्सपोर्ट में क्या होगा, अब दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री से क्या करा, एक्सपोर्ट मतलब कुछ सामान खरीदा, या फिर हमने एक्सपोर्ट करा है दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे कि हमने चाइना में एक्सपोर्ट करा है अपना कुछ प्रोडक्ट। तो चाइना हमें पेमेंट करेगा, चाइना पेमेंट करेगा किसकी फॉर्म में, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, फिर डॉलर्स की फॉर्म में। तो मतलब क्या हो रहा है, हमारी कंट्रीज़ में पैसे फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, तो मतलब इन्फ्लो हो रहा है हमारी कंट्रीज में फॉरेन करेंसीज का। तो फर्स्ट ये रीज़न है, एक्सपोर्ट के थ्रू हमारी कंट्री में इन्फ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमने वहाँ पर देखा था, हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हम डिमांड कर रहे थे फॉरेक्स की और आउटफ्लो हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। सपोज यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा, तो जब यूएसए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में करेगी, मीन्स डॉलर्स आ रहे होंगे हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डॉलर्स का या फिर फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो हो रहा है। तो ये रीज़न है सप्लाई ऑफ फॉरेक्स का, कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे, मतलब दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मतलब एक तरीके से वो डॉलर्स लेकर आ रही हैं, फिर फॉरेन करेंसी लेकर आ रही है हमारी कंट्री के अंदर।
नेक्स्ट है लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने क्या देखा था कि हमने दूसरी कंट्री से लोन लिया था, तो तब हम डिमांड कर रहे थे क्योंकि हमें लोन जो लेंगे हम रीपेमेंट जो हम कर रहे थे वहाँ पर था रीपेमेंट ऑफ लोन, कि हम रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का जो जहाँ से हमने लिया था। जब हम रीपेमेंट करेंगे तो वो डिमांड कर रहे थे फॉरेन करेंसी की, क्यों? क्योंकि हमें बाहर पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर क्या है, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने यूएसए से लोन लिया, तो जब हम यूएसए से लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो वो जो पैसा आएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लोन से जो पैसा आ रहा है वो भी एक तरीके से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, मीन्स सप्लाई हो रही है फॉरेन करेंसी की। तो ये रीजन है जिनके थ्रू फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है, मीन्स इनफ्लो होता है फॉरेक्स का। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड के कंपोनेंट में, कि मीन्स इंडिया से कोई रेजिडेंट यूएसए गया और वहाँ पर डायरेक्ट परचेज कर रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में होगा, इस वजह से हमने डिमांड करी थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स चाइना से कोई पर्सन आया इंडिया में, कोई रेजिडेंट आया इंडिया में, और वो यहाँ पर आकर या तो वो एज अ टूरिस्ट के पर्पज़ से आया है, टूरिस्ट है वो यहाँ पर, या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से आया, तो वो इंडिया में आकर कुछ परचेज़ करता है। तो इंडिया में आके जब वो परचेज़ करेगा मीन्स वो फॉरेन करेंसी